जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू जीके क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों, यदि आप यूपी टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड या फिर जीआईसी लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। हम लोग रियल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। रियल एनालिसिस में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इनफाइनाइट सीरीज के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमें कोई सीरीज दी जाती है और हमें चेक करके बताना होता है कि वो सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी चेक करने के लिए मैंने आपको कुछ टेस्ट बताए हैं। ये आपका लेक्चर नंबर 9 है। इससे पहले के लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। किनारे में आपको आई बटन दिखेगा, वहाँ पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, मैंने पिछले लेक्चर में आपको रैबिट टेस्ट के बारे में बताया था। अभी तक मैंने कुल आपको 6 टेस्ट बताए हैं, जिसमें पहला आपका था ज्योमेट्रिक टेस्ट, दूसरा आपका था हाइपर हार्मोनिक यानी पी सीरीज टेस्ट, तीसरा आपका था कंपैरिजन टेस्ट, चौथा आपका आया डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, पांचवा आपका आया काशी रूट टेस्ट और छठा मैंने आपको बताया रैबिट टेस्ट। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिया है और मैंने कहा था कि इसको आप चेक करके बताइएगा कि ये कौन सी सीरीज है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, किस पॉइंट पर कन्वर्जेंट है और किस पॉइंट पर डाइवर्जेंट है। अगर आप पिछला वीडियो देखे हैं तो आपको पता होगा। ये क्वेश्चन मैंने रैबिट टेस्ट को बताने के बाद आपको दिया था और मैंने ये भी कहा था कि इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, आपको दिखाऊंगा कि ये सीरीज कहाँ पर कन्वर्जेंट है और कहाँ पर डाइवर्जेंट है। उसके बाद हम लोग अपना अगला टेस्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है लॉगरिथमिक टेस्ट। दोस्तों, एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है, तो आपको अगर ये सारे टेस्ट पता हैं, इन सारे टेस्ट को आप अप्लाई करना जानते हैं तो आप एक क्वेश्चन बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल होता है, तरीका आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग अपना अगला टेस्ट यानी लॉगरिथमिक टेस्ट पढ़ेंगे। दोस्तों, यहाँ पर देखें आप, तो आपको क्वेश्चन दिया गया है x/1 प्लस 1/2 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 1/2 इंटू 3/4 इंटू एक्स पावर 5/5 प्लस 1/2 इंटू 3/4 इंटू 5/6 इंटू एक्स पावर 7/7 प्लस डैश डैश। ये आपको सीरीज दी गई है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रेशियो टेस्ट लगाएंगे, डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाएंगे। अगर रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा तो हम लोग रैबिट टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग रेशियो टेस्ट लगाते हैं। डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट आपको पता होगा, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि रेशियो टेस्ट में हमको क्या करना होता है। रेशियो टेस्ट में सबसे पहले आप यू एन निकालोगे, उसके बाद आप यू एन प्लस 1 निकालोगे, लिमिट लगाओगे एन टेंड्स टू इनफाइनाइट। अगर सॉल्व करने पर ये कोई वैल्यू देती है, मान लो एल आता है, अगर ये एल ग्रेटर देन 1 आता है तो आपकी सीरीज कन्वर्जेंट होगी। अगर एल की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है तो आपकी सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। अगर एल की वैल्यू लेस देन 1 आती है तो आपकी सीरीज डाइवर्जेंट होगी, आपकी सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। और अगर एल इक्वल टू 1 आ जाता है तो आपका रेशियो टेस्ट यहाँ पर फेल हो जाएगा। रेशियो टेस्ट क्या होगा, फेल कर जाएगा। तो फिर आपको कोई दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा। ठीक, तो ये तो हो गई डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट की बात। रैबिट टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, रैबिट टेस्ट में आपको यू एन अपान यू एन प्लस 1 तो निकालना ही होता है। आप इसमें से एक को घटा देंगे, टोटल में n से मल्टीप्लाई कर देंगे और लिमिट आपकी रहेगी n टेंड्स टू इनफाइनाइट। सॉल्व करने पर मान लीजिए l आ जाता है, अगर इस l की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है तो आपकी सीरीज कन्वर्जेंट होगी। अगर l लेस देन 1 आता है तो आपकी सीरीज डाइवर्जेंट होगी। और अगर l इक्वल टू 1 आ जाएगा तो आपका रैबिट टेस्ट फेल हो जाएगा। तो फेल हो जाएगा तो उसके लिए हम लोग कोई दूसरा तरीका खोजेंगे। ठीक, तो ये रेशियो टेस्ट का कॉन्सेप्ट है और ये रैबिट टेस्ट का कॉन्सेप्ट है। आइए सबसे पहले हम लोग रेशियो टेस्ट लगाते हैं। ठीक, सबसे पहले आपको रेशियो टेस्ट ही लगाना होता है। अगर रेशियो टेस्ट लगाए और रेशियो टेस्ट फेल हो गया तो उसके बाद हम देखेंगे कि वहाँ पर रैबिट टेस्ट हम लोग लगा सकते हैं या लॉगरिथमिक टेस्ट लगा सकते हैं। रैबिट टेस्ट और लॉगरिथमिक टेस्ट तभी यूज करते हैं जब रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है,
और रेवी टेस्ट और लॉगरिथमिक टेस्ट को लगाने का तरीका क्या है, कब हम लगाएंगे, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। जब मैं आपको लॉगरिथमिक टेस्ट बता दूंगा तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि रेशियो टेस्ट के फेल हो जाने के बाद हम लोग कब रेवी टेस्ट लगाएंगे और कब लॉगरिथमिक टेस्ट लगाएंगे। तो आइए सबसे पहले रेशियो टेस्ट लगाते हैं, और रेशियो टेस्ट लगाने के लिए हमें यूएन की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो कर लेते हैं, यूएन निकालते हैं। यूएन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। इस फर्स्ट टर्म को हमने छोड़ दिया, हमने मान लिया कि हमारी सीरीज यहाँ से स्टार्ट है, तो 1 3 5 ऐसे आगे 7 आएगा। ध्यान से देखो, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद क्या है 7 है, ऐसे आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ऊपर की सीरीज आपकी बनेगी 1 3 5 7 डैश डैश ऐसे। इसको देखें तो 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में चल रहा है, यानी एपी में चल रहा है। तो इसका आप एन टर्म निकालोगे तो आएगा 2n-1। कितना आएगा, 2n-1। बात आई समझ में। चलिए अभी x की बात नहीं करते हैं। नीचे देखो तो 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद ऐसे 8 आएगा, 2 2 4 2 4 6 ऐसे आ रहा है। इसका मतलब कि ये एक सीरीज बनेगी 2 4 6 8 की। और आप ध्यान से देखो तो ये भी एपी में है, और अगर एपी में है तो इसका एन टर्म आएगा 2n। आप चाहो तो आराम से निकाल सकते हो। इसका फर्स्ट टर्म 2 है, ए इक्वल टू 2 हो गया। कॉमन डिफरेंस इसका 2 है, 4 में से 2 घटाओगे 2 ही आएगा। तो इसका आप एन टर्म निकालोगे तो a प्लस यानी 2 प्लस n-1 इंटू डी। तो करोगे 2 प्लस 2n-2 कट जाएगा तो 2n आएगा। आप ऐसे निकाल सकते हो, अगर आप डायरेक्ट लिख सकते हो तो अच्छी बात है, ठीक है, टाइम आपका बचेगा। ये हो गया। अच्छा अब देखिए, ये तो हो गई बात। अब एक्स क्यूब बाई 3 है, एक्स पावर 5/5 है, एक्स पावर 7/7 है, इस तरह चल रहा है। तो पावर में जो है वही नीचे है, जो पावर में वही नीचे है, जो पावर में है वही नीचे है। तो अगर आप ध्यान से देखें, 3 है, 3 के बाद क्या है 5 है, 5 के बाद क्या है 7 है, ऐसे आ रहा ना, 3 5 7 फिर 9 ऐसे जा रहा है। तो इसका एन टर्म अगर हम निकालें तो आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा 3, कॉमन डिफरेंस हो जाएगी 2। तो आप इसका जब एन टर्म निकालोगे तो आएगा 3 प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि 3 प्लस 2n-2, यानी कि आ गया 2n+1। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ नीचे चल रहा है 3 5 7, इसका जब आप n टर्म निकालोगे तो आएगा 2n+1। क्या आएगा, 2n+1। अच्छा, जो नीचे है वही x के पावर में है, तो x का पावर भी हो जाएगा 2n+1। ये तो आपका आ गया un। क्या आ गया, un। अब हम निकालेंगे un+1। क्या निकालेंगे, un+1 निकाल लीजिए। तो ये तो चलता ही रहेगा, क्योंकि n+1 टर्म निकालना है, तो ये तो n टर्म तो रहेगा ही, तो 2n-1 तक तो रहना ही है। इसके बाद आप n की जगह पर n+1 पुट करेंगे तो 2n+1 -1, तो ये आ जाएगा 2n+2 -1, यानी यह क्या आ गया 2n+1। तो ये हो जाएगा 2n+1। ओके, चलिए नीचे देखिए, 2 से लेकर 4 6 8 ऐसे चलेगा। 2n तक तो रहेगा ही, 2n तक तो इसको रहना ही है, क्योंकि n टर्म तो रहेगा ही। नेक्स्ट टर्म इसका हो जाएगा, n की जगह पर आप n+1 रखोगे तो 2n+2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n की जगह पर जब n+1 रखोगे तो 2n+2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ भी n+1 रखोगे तो n+1 रखोगे तो आएगा 2n+3। कितना आएगा, 2n+3। और x की पावर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर n+1 रखोगे तो आएगा 2n+3। ये हो गया। अब कुछ नहीं करना है, लगा दीजिए रेशियो टेस्ट। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un/un+1, यही तो होगा। चलिए, तो un में आप un+1 से डिवाइड कर रहे हो, तो 1 से लेकर 2n-1 तक इसमें भी है, 1 से लेकर 2n-1 तक इसमें भी है। ये तो कट जाएंगे, ये तो कट जाएंगे, ये बच जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए तो 2 से लेकर 2n तक इसमें भी है, 2 से लेकर 2n तक इसमें भी है, ये भी कट जाएगा। ठीक, तो ये 2 टर्म बचेंगे, ये ऊपर जाएंगे। तो लिख देता हूँ मैं पहले ऊपर वाला टर्म 2n+2, एक टर्म ये हो गया, और दूसरा टर्म हो गया 2n+3। ये तो पलट के ऊपर चले जाएंगे। नीचे क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये तो पलट के यहाँ पर चले जाएंगे और इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो 2n+1 यहाँ बचेगा, 2n+1 यहाँ बचेगा, यानी कि 2n+1 दो बार हो जाएगा, 2n+1 दो बार हो जाएगा, क्योंकि ये तो इससे कट जाएगा, ठीक है ना, और ये तो इससे कट जाएगा। तो बचेगा यहाँ पर 2n+1, यहाँ भी 2n+1। इसमें जब आप इससे डिवाइड करोगे तो x पावर 2n+1 में आप क्या कर रहे हो, x पावर 2n+3 से डिवाइड कर रहे हो। तो इसको जब आप ऊपर ले जाओगे तो आएगा 2n+1, और इसका पावर नेगेटिव में आएगा इस तरह से। ठीक है, 2n से 2n कैंसिल हो जाएगा, 1 - 3 यानी -2। तो ये आएगा आपका
1/x², जब आप इसमें इसे डिवाइड करोगे, ये आपका आ गया। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, ठीक, तो कर लीजिए। एक काम करते हैं, यहाँ से हम n को कॉमन कर लेते हैं। यहाँ से n को कॉमन करेंगे तो आएगा 2 + 2/n, और यहाँ से भी आप n को कॉमन करेंगे तो यहाँ भी आएगा n कॉमन करने पर 2 + 3/n, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई, यहाँ से n को कॉमन करेंगे तो आएगा 2 + 1/n, इंटू यहाँ से भी n को कॉमन करेंगे तो आएगा 2 + 1/n, ये हो गया, इंटू में 1/x² चल रहा है। इस n से ये n कैंसिल, इस n से ये वाला n कैंसिल। जब आप लिमिट लगाओगे तो यहाँ पर इन्फाइनाइट रखोगे, 2/∞ 0 हो गया, 3/∞ 0 हो गया, 1/∞ 0 हो गया, 1/∞ 0 हो गया, तो ऊपर बचा 2 × 2 4, नीचे 2 × 2 4, इंटू में कितना 1/x², यानी ये कट गया, आपका फाइनल रिजल्ट आया 1/x², ठीक, ये आ गया। अब अगर आपने रेशियो टेस्ट लगाया है तो रेशियो टेस्ट की कंडीशन होती है कि जो भी वैल्यू आई है वही आपकी L होती है। तो अगर L ग्रेटर देन 1 है, आप कहोगे इफ़ 1/x² ग्रेटर देन 1, देन आपकी सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो 1/x² अगर ग्रेटर देन 1 है तो आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, आप कह सकते हो कि भाई x² क्या होगा, लेस देन 1 होगा। इसको उल्टा करोगे तो इसका जो इनइक्वलिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा, तो x² लेस देन 1 होगा। तो कन्वर्जेंट के लिए x² की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। फॉर डाइवर्जेंट, अगर आप 1/x² को कह दो कि ये छोटा है तो आपकी सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी, आपकी सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो यहाँ से आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, कह सकते हो और x² क्या ग्रेटर देन 1। अगर x² ग्रेटर देन 1 आ जाए, इस x² की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाए तो आपकी जो ये सीरीज दी गई है वो क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। तो दो कंडीशन तो आपको मिल गई कि अगर x² लेस देन 1 है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, अगर ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज आपकी डाइवर्जेंट होगी। लेकिन जैसे आप तीसरी की बात करोगे, आप बोलोगे इफ़ 1/x² = 1, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि x² = 1। अगर x² की वैल्यू 1 के इक्वल आ गई तब आपका यहाँ पर रेशियो टेस्ट जो है वो फेल हो जाएगा, रेशियो टेस्ट आपका फेल हो जाएगा। यानी कि लेस देन के लिए तुम्हें पता चला कन्वर्जेंट है, ग्रेटर देन के लिए पता चला डाइवर्जेंट है, लेकिन जब x² की वैल्यू 1 आ जाती है तो आपका सीरीज जो है यहाँ पर नहीं बता पाएंगे आप रेशियो टेस्ट से कि आपकी सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो इसके लिए हम कोई दूसरा तरीका ढूंढेंगे। तो फिर से समझ लीजिए, ये आपका रेशियो टेस्ट है। L की वैल्यू ग्रेटर देन 1, यानी 1/x² की वैल्यू अगर 1 से बड़ी आ जाए, इस टोटल की वैल्यू अगर 1 से बड़ी आ जाए तो आपकी सीरीज कन्वर्जेंट होगी। और इस टोटल की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है, इसका मतलब कि x² की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। इसको जब आप उल्टा करोगे तो इनइक्वलिटी भी चेंज हो जाएगी। सेम कंडीशन डाइवर्जेंट के लिए है, ठीक। तो x² = 1 के लिए फेल हो गया, तो इसलिए हम कोई दूसरा तरीका निकालेंगे। तो चलिए दूसरा तरीका निकालना है और लगाना है आपको क्या, रैबी टेस्ट, क्योंकि रेशियो टेस्ट फेल हो गया तो अब हम लगाएंगे रैबी टेस्ट। ओके, तो रैबी टेस्ट में भी आपको UN/UN+1 की ज़रूरत पड़ती है, तो ये तो हमने पहले से ही निकाल लिया था, ठीक। अब अगर आप x² = 1 पर चेक करने जा रहे हैं कि ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो x² की प्लेस पर आप 1 पुट कर देंगे। तो जैसे आप पुट करेंगे तो यहाँ पर तो ये खत्म हो जाएगा, x² की वैल्यू 1 रखोगे तो खत्म हो जाएगा, ये आपका हो गया। रैबी टेस्ट लगाने के लिए आप क्या करोगे, UN/UN+1 करोगे, -1 लगाओगे, n से मल्टीप्लाई करोगे और लिमिट आपको लगानी है क्या, लिमिट लगानी है n टेंड्स टू इन्फाइनाइट की, ठीक है ना। चलो भाई, ये आपका UN है, ये आपका क्या है, UN है। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं ना। थोड़ा सॉल्व करने का मतलब ये है, ये हो जाएगा आपका 2n+ मल्टीप्लाई कर लो पूरा। 2n का 2n में मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 4n²। 2n का 3 में करोगे तो आएगा 6n। 2 का करोगे तो 4n आ जाएगा, और 2 का 3 में करोगे तो 6 आ जाएगा। तो 6 और 4 कितना होगा, 10n, यानी कि ये आ गया 10n + 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया अपॉन, इसका भी कर लेते हैं, तो 4n² + 4n+1, यही तो आएगा। अच्छा, -1 करना है आपको और n से भी मल्टीप्लाई करना, यही तो कह रहा है ये, ठीक है ना। तो ये हो गया n, 4n² + 10n+6, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -4n², फिर -4n और -1, ये आ गया, होल डिवाइडेड बाई 4n² + 4n+1, ये हो गया। अभी देखो, 4n² से 4n² कैंसिल हो गया, 10 - 4 यानी 6n, और 6 - 1 यानी 5, ये आ गया।
ऊपर यही बचेगा, 10 में से 4 निकल गया तो 6 बचेगा, 6 में से 1 निकल गया 5 बचेगा, ठीक है ना। ऊपर n से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब देखो नीचे है आपका 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1, ठीक है ना। एक काम करते हैं, यहाँ से n को कॉमन कर लेते हैं। यहाँ से जैसे आप n को कॉमन करेंगे तो n बाहर निकलेगा तो इसको स्क्वायर कर देगा। यहाँ पर 6 आया प्लस 5/n आएगा, ठीक है ना। नीचे यहाँ भी n स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं। आपने n स्क्वायर को कॉमन किया तो यहाँ बचेगा 4 प्लस यहाँ से कॉमन किया n स्क्वायर को तो यहाँ केवल एक ही n है, यानी कि यहाँ पर आएगा 4/n और यहाँ पर आ गया 1/n स्क्वायर, ठीक। n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब आपको लिमिट लगा देनी है। जैसे आप लिमिट लगाओगे 5/∞, ये 0 हो गया, ख़त्म कहानी। यहाँ पर रखोगे 4/∞, ये भी 0, यहाँ भी ये भी 0, तो ऊपर बचेगा 6, नीचे बचेगा 4, यानी आ गया 6/4। काट दोगे तो ये आ गया 3/2। 3/2 का मतलब है कि ये 1.5 आएगा। कितना आएगा? 1.5। सॉल्व कर लेते हैं, 1.5 और 1.5 जो है ये ग्रेटर देन 1 है। 1.5 क्या है? ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब ये है कि इस कंडीशन में आपकी सीरीज क्या आएगी? कन्वर्जेंट आएगी। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कि अगर एल की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाए तो आपकी सीरीज क्या होती है? कन्वर्जेंट होती है। ये आपने कौन सा टेस्ट लगाया? आपने रेबी टेस्ट लगाया, ठीक। तो कंक्लूजन क्या निकल के आया कि जब एक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 1 आता है तब आपकी सीरीज आती है कन्वर्जेंट, और जब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 होता है तो आपकी सीरीज आती है डाइवर्जेंट। ये था आपका क्वेश्चन। इसमें रेशियो टेस्ट से हम लोगों ने बता दिया था कि लेस देन और ग्रेटर देन पर ये सीरीज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट है। इक्वल 1 पर नहीं चेक कर पाए थे तो उसके लिए हम लोगों ने रेबी टेस्ट लगाया, ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से रेशियो टेस्ट के फेल हो जाने के बाद हम लोग रेबी टेस्ट का यूज करते हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट टेस्ट के बारे में, जिसका नाम है लॉगरिथमिक टेस्ट, और देखेंगे कि लॉगरिथमिक टेस्ट में क्या करना होता है और उसको हम लोग यूज कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं लॉगरिथमिक टेस्ट के बारे में। लॉगरिथमिक टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट क्या कहता है? ये कहता है कि इफ़ सिग्मा un इज ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, सिग्मा un इज ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स सच दैट, कहते हैं कि यदि सिग्मा un जो है वो एक सीरीज है जिसमें पॉजिटिव टर्म्स लिए गए हैं, और किस प्रकार है कि आप un निकाल लो, un+1 निकाल लो, इस पर आप लॉग अप्लाई कर दो और इसमें आप n से मल्टीप्लाई कर दो, फिर आप लिमिट लगा दो n टेंड्स टू इनफाइनाइट। इसको सॉल्व करने के बाद कोई वैल्यू आएगी l, ठीक है, कोई वैल्यू आ जाएगी l। अब ये जो l है, इस l की वैल्यू जो होगी वो 3 तरह से हो सकती है, आप जानते ही हैं। अभी तक जो हम लोगों ने जितना टेस्ट पढ़ा है उसमें यही कंडीशंस आती हैं। कहेंगे अगर l की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गई तो आपकी जो सीरीज होगी ना, गिवन सीरीज क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी। गिवन सीरीज क्या होगी? कन्वर्जेंट। अगर l की वैल्यू लेस देन 1 आ गई तो सीरीज आपकी जो दी गई है वो क्या होगी? डाइवर्जेंट होगी। और अगर l की वैल्यू 1 आ गई तो आपका जो ये लॉगरिथमिक टेस्ट है वो फेल हो जाएगा। लॉगरिथमिक टेस्ट क्या होगा? फेल हो जाएगा। फिर से सुनिए, un क्या है? एक सीरीज है जिसमें पॉजिटिव टर्म दिए गए हैं। अगर हम उस सीरीज को इस तरह से लिखें, un/un+1, लॉग लगा दे, n से मल्टीप्लाई कर दे, लिमिट लगा दे n टेंड्स टू इनफाइनाइट। इसको सॉल्व करने के बाद मान लो कि आपको l मिलता है, कोई संख्या मिलेगी, कोई नंबर आएगा, कोई आंसर आएगा। अगर ये l ग्रेटर देन 1 है तो आपकी ये सीरीज जो दी गई है वो कन्वर्जेंट होगी। अगर l लेस देन 1 है तो सीरीज आपकी डाइवर्जेंट होगी। और अगर l इक्वल टू 1 आ गया तो आपका जो लॉगरिथमिक टेस्ट है वो फेल हो जाएगा। फिर उसके लिए हम लोग दूसरी कंडीशन खोजेंगे। अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि रेबी टेस्ट हो जाए चाहे लॉगरिथमिक टेस्ट हो जाए, इन दोनों टेस्ट का यूज हम लोग तब करते हैं जब हमारा रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है। क्या होता है? रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है। अब सवाल ये है कि कब हम जान पाएंगे कि रेशियो टेस्ट के फेल होने के बाद हमें कब रेबी टेस्ट लगाना है और कब लॉगरिथमिक टेस्ट लगाना है। तो उसकी एक पहचान है, उस चीज़ को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप ध्यान में रखेंगे। कहते हैं कि इफ़ रेशियो टेस्ट
यानी डी एल्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या हो जाए, फेल हो जाए, क्या हो जाए, फेल हो जाए। एंड अब काम की बात, पहला एंड आप रेशियो टेस्ट में क्या करते हो, आप रेशियो टेस्ट में यू एन निकालते हो, यू एन प्लस वन निकालते हो, यही तो करते हो, इन दोनों का रेशियो निकालते हो, लिमिट लगाते हो एन टेंस टू इनफाइनाइट। मान लो कि आपने इसको अप्लाई किया, सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद में पता ये चला कि इसको जब आपने हल किया, हल करने के बाद आपको पता चला कि रेशियो टेस्ट यहाँ पर फेल हो रहा है, और फेल होने के बाद भी ये पता चला कि जो भी आंसर आया है, फेल होने के बाद जो भी आंसर आया है उसमें ई नहीं है, एक्सपोनेंशियल वाला ई। अगर ई उसमें नहीं है तब ऐसी सिचुएशन में आप लगाओगे रेवी टेस्ट। क्या लगाओगे, रेविस टेस्ट लगाओगे। और मान लीजिए कि आपने रेशियो टेस्ट लगाया, फेल हो गया, रेशियो टेस्ट फेल हो गया, और फेल होने के बाद भी आपको पता ये चला कि जो आंसर आया है उसमें एक्सपोनेंशियल वाला ई आ रहा है, तब ऐसी सिचुएशन में आप लगाओगे क्या, लॉगरिथमिक टेस्ट। क्या लगाओगे, लॉगरिथमिक टेस्ट। फिर से समझा दूँ, अगर आपका रेशियो टेस्ट फेल हो जाए और रेशियो टेस्ट फेल होने के बाद पता ये चले कि जो आंसर आया है उसमें ई नहीं है, तब आप वहाँ पर रेवी टेस्ट लगा के चेक कर लोगे कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। और अगर आपने रेशियो टेस्ट लगाया वो फेल हो गया, फेल होने के बाद आप क्या देख रहे हो कि आंसर में आपकी ई आ रहा है, एक्सपोनेंशियल वाला ई आ रहा है, तो इसका मतलब कि वहाँ पर हम लगाएंगे अब लॉगरिथमिक टेस्ट। अगर ई नहीं आया तो रेवी टेस्ट, ई आ जाए तो लॉगरिथमिक टेस्ट। आइए एक एग्जांपल करते हैं और आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक सीरीज लिखा है, आप देख सकते हैं, 1+x/2 प्लस फैक्टोरियल 2/3 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल 3/4 क्यूब इंटू एक्स क्यूब, इस तरह से सीरीज जा रही है। हमें ये चेक करना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। सबसे पहले हम यू एन निकालेंगे, तो निकाल लेते हैं यू एन क्या होगा, देखो ध्यान से, मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर आपको समझ में ना आए तो आप सीरीज के एक दो टर्म को छोड़ सकते हो, तो छोड़ दो भैया, इन दोनों को छोड़ देता हूँ, यहाँ से मान लेता हूँ, यहाँ से ऊपर फैक्टोरियल 2 है, नीचे 3 स्क्वायर है, फिर ऊपर फैक्टोरियल 3 है, नीचे 4 क्यूब है, ऊपर फैक्टोरियल 4 है, नीचे 5 पावर 4 है। समझ में आ रहा होगा बात, ऊपर 2 तो पावर में 2, ऊपर 3 पावर में 3, ऊपर 4 पावर में 4, तो जो यहाँ रहेगा उसका मतलब वही पावर में चलेगा। और देखो फैक्टोरियल के अंदर जो है उससे एक ज़्यादा है, यहाँ पर एक ज़्यादा है, यहाँ पर एक ज़्यादा है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं ऊपर फैक्टोरियल n ले रहा हूँ, ऊपर क्या कर रहा हूँ, फैक्टोरियल n ले रहा हूँ, तो नीचे मुझे क्या करना पड़ेगा, n+1 को लेना पड़ेगा, और जो फैक्टोरियल के अंदर है वही पावर में रहेगा। ये क्लियर। अब यहाँ जो पावर में है वही x के पावर में, जो पावर में है वही x के पावर में, जो पावर में है वही x के पावर में है। इसका मतलब ये हो जाएगा x पावर n। क्लियर। चलिए यू एन मिल गया, यू n+1 निकाल लो भैया, कुछ नहीं करना है, n की जगह पर n+1 कर देना है, और तो कुछ करना नहीं है। यहाँ पे n+1 करोगे तो क्या आएगा, n+1 की जगह पर n+1 करोगे तो n+2 हो जाएगा, यहाँ पर n+1 हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x पावर n+1। ठीक, अब लगाएंगे पहले रेशियो टेस्ट, तो लगा देते हैं रेशियो टेस्ट। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un/un+1। ओके, तो un/un+1 करना है, यहाँ किनारे कर देता हूँ, यहाँ पर मिटा दूंगा अभी। फैक्टोरियल n हो गया अपॉन n+1 पावर n हो गया, होल डिवाइडेड, ये हो गया फैक्टोरियल n+1 अपॉन नीचे हो गया n+2 पावर में n+1। ठीक है ना। और यहाँ पर देखो x पावर n है और नीचे कितना है, x पावर n+1 है। तो पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। आप ये अच्छे से जानते हैं कि अगर फैक्टोरियल के अंदर n लिखा है, जब आप n बाहर करते हो तो अंदर फैक्टोरियल n-1 हो जाता है, यानी एक घट जाता है। तो यहाँ पर देखो n+1 फैक्टोरियल के अंदर है, अगर n+1 को मैं बाहर करूँगा तो अंदर क्या होगा, n+1 -1 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो 1 से 1 कट गया तो फैक्टोरियल n बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह से, इस तरह से लिख सकता हूँ। और जैसे इस तरह से लिखूँगा ये, तो पहली बात इससे कट जाएगा, कट गया, इस वाले का इसमें गुणा हो जाएगा, ये पहुँच गया ऊपर, यानी आपके पास आएगा n+2 पावर में n+1, नीचे n+1
पावर में n+1, ये हो गया। यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो x पावर n है, नीचे कितना है x पावर n+1 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये कट गया तो आपके पास यहाँ आएगा 1/x, ये हो गया। दोनों का पावर सेम है, दोनों का पावर सेम है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो n+2/n+1 होल पावर n+1 इंटू 1/x, हो गया। यहाँ पर देखो, इसको आप लिख सकते हो n+1 इसको तोड़ के लिख सकते हैं इस तरह से अपॉन n+1 होल पावर n+1 इंटू 1/x, ठीक। अलग अलग करेंगे तो n+1/n+1 1 हो जाएगा, +1/n+1 हो गया, n+1 हो गया, 1/x हो गया, ठीक। लिमिट लगा देनी है, जैसे आप लिमिट लगाओगे इस टोटल की वैल्यू e हो जाएगी, e/x आपका आंसर आएगा। क्यों आएगा आप देख लो, लिमिट में आपने देखा था, लिमिट में आप ये जानते भी हो कि अगर इस तरह से हो 1+1/n हो, पावर में n हो, तो इसकी वैल्यू e आती है। तो यहाँ जो नीचे वही पावर में है, तो इसकी वैल्यू, इस टोटल की वैल्यू लिमिट लगाने के बाद e आ जाएगी। तो आपका आंसर आया e/x। अब कंडीशन यहाँ पर बनेगी, इफ़ e/x ग्रेटर देन 1, अगर e/x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो आपकी सीरीज होगी कन्वर्जेंट। क्या होगी भैया, कन्वर्जेंट हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि e/x अगर ग्रेटर देन 1 है तो x/e क्या होगा, लेस देन होने का। इसको उल्टा करोगे और यहाँ से आप लिख सकते हो कि x की वैल्यू अगर लेस देन e आ गई, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर x की वैल्यू लेस देन e आए तो आपकी सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। सेकंड कंडीशन क्या हो गया कि अगर e/x क्या हो जाए, लेस देन 1 हो जाए। अगर इस e/x की वैल्यू लेस देन 1 आ जाए तो आपकी सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। मतलब ये हुआ कि अगर x/e ग्रेटर देन 1 आ जाए, यानी अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन e आ जाए तो आपकी सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट होगी। भाई हम यही तो जानते हैं कि अगर इसकी वैल्यू 1 से बड़ी आ गई तो कन्वर्जेंट, तो e/x ग्रेटर देन 1 तो कन्वर्जेंट। यहाँ से हमने सॉल्व किया तो हमें पता चला कि x की वैल्यू अगर e से छोटी आ जाए तो आपकी सीरीज कन्वर्जेंट होगी। e/x लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट होगा। इसको सॉल्व किया तो पता चला कि अगर x की वैल्यू e से बड़ी आ जाए तो आपकी ये सीरीज जो दी गई है वो क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। अब अगर तीसरा कंडीशन क्या बनेगा, तीसरा कंडीशन बनेगा क्या, e/x इक्वल टू अगर 1 आ जाए, मतलब ये हुआ कि अगर x की वैल्यू e आ जाए तब आपका रेशियो टेस्ट क्या होगा, फेल हो जाएगा भैया। रेशियो टेस्ट क्या होगा, फेल हो जाएगा। तो x लेस देन e पर कन्वर्जेंट है, x ग्रेटर देन e पर डाइवर्जेंट है, लेकिन x इक्वल टू e पर नहीं पता कि ये क्या है, ठीक। तो रेशियो टेस्ट यहाँ पर फेल हो गया। अब आपके पास दो चॉइस है, या तो रेबी टेस्ट लगाइए या तो आप लॉगरिथमिक टेस्ट लगाइए। मैंने आपसे क्या कहा कि जब रेशियो टेस्ट फेल हो जाए और आपके आंसर में अगर ई आ जाए, यहाँ पर जैसा कि ई आ रहा है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर हम लॉगरिथमिक टेस्ट लगाएंगे। अगर ई ना आता, केवल 1/x आता, तो हम लगाते रेबी टेस्ट। बात आई समझ में। अगर आंसर में ई आए तो लॉगरिथमिक टेस्ट, नहीं आए तो रेबी टेस्ट। तो x इक्वल टू ई पर हमें अब क्या करना है, रेबी टेस्ट लगाना है, तो लगा लेते हैं। देखो, तो ये आपका un/un+1 तो हमने पहले ही निकाला था, तो उसको हम रहने देते हैं। अब आप क्या करते हो, लॉगरिथमिक टेस्ट में क्या करना होता है आपको, सीधी सी बात है, जो आपका un/un+1 है इसमें आप लॉग लगा देते हो और इस टोटल में n से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो इसी में हम लॉग लगाएंगे, ठीक, लगा देते हैं। अच्छा, एक बात और, x की जगह पर आप किस पर चेक कर रहे हो, x बराबर e पर चेक कर रहे हो। तो जैसे आप यहाँ पर e रखोगे तो ये इस तरह हो जाएगा, इस तरह आ जाएगा, ठीक है ना भाई। x की जगह पर e रखोगे तो 1/e हो जाएगा। अब देखो, आपने लॉग लगाया, आपने लॉग क्या लगाया, देखो आपने लॉग लगाया, क्या आएगा, n+2, टोटल का पावर n+1 है, तो ये इस तरह से लिख सकते हैं ना इसको, n+1 को, और इंटू 1/e हो गया, ठीक है ना। इस तरह से सॉल्व करते हैं n, इसको मानोगे आप m, ये हो गया n, तो log m पावर n क्या होता है, n+1 log क्या, n+2/n+1 इंटू 1/e। फार्मूला क्या होता है, log m पावर n अगर है तो n आगे आएगा और ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब देखो n है, n+1 है, रहने दो इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, log 1+1/n+1, अभी लिखे थे कुछ देर पहले, अभी लिखे थे, ये हो गया 1/e। अब एक काम करते हैं, एक फार्मूला और हम जानते हैं, उसको लगा लेते हैं। देखो n+1 को ऐसे रहने दो, ये log m इंटू n है, log m इंटू n है, तो इसको आप लिख सकते हो log m प्लस log n।
log n, इस तरह से। फार्मूला कौन सा लगाया हमने फार्मूला लगाया log m इंटू एन। क्या हो जाएगा भैया, log m प्लस log n, ये हमने लगा दिया। ठीक, अब देखो आप इसको ऐसा लिख सकते हो n प्लस 1। आप एक फार्मूला जानते हो, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। ये फार्मूला होता है log 1 प्लस एक्स का। log 1 प्लस एक्स क्या होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स पावर 4 बाई 4 प्लस डैश डैश। log 1 प्लस एक्स का ये एक्सपेंशन होता है। ठीक, तो यहाँ पर x की जगह पर 1 बाई एन प्लस 1 है, log 1 प्लस 1 बाई एन प्लस 1 है, तो इसी को लगा देते हैं। तो क्या होगा, x यानी पहले आएगा 1 अपान एन प्लस 1, फिर माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 1 अपान एन प्लस 1 का स्क्वायर, और अपान कितना है 2 है, तो ये नीचे 2 हो जाएगा। ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस प्लस यहाँ पर देखो log, इसको आप m मानोगे, इसको n मानोगे, तो एक फार्मूला और होता है log में। क्या होता है, log m बाई n। क्या होता है, log m माइनस log n, ये होता है। तो यहाँ पर जैसे लगाओगे आप, इसको m मान लो, इसको n मान लो, तो जैसे लगाओगे क्या आएगा आपका log 1 माइनस log e। तो log 1 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, ये तो खत्म हो गया। और यहाँ पर log e है, अगर बेस भी e है, जो वैल्यू है, अगर बेस दोनों इक्वल है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये क्या आया, -1 आ गया। ठीक, इस तरह से ये आ गया। n प्लस 1 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो n तो n ही है, n प्लस 1 अंदर जाएगा तो n प्लस 1 ये आ गया, n प्लस 1 अपान n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 अंदर गया तो n प्लस 1 अपान 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे जाएगा। ठीक, इस तरह से, और यहाँ पर -1। ठीक, n प्लस 1 से n प्लस 1 कट जाएगा, तो कटने के बाद यहाँ 1 बचेगा। ठीक, 1, तो इस 1 से ये वाला n कैंसिल हो गया। कहानी पूरी ये है, ये बचेगा आपके पास। ठीक है, अच्छा इतना आ गया। अब इस n का अंदर मल्टीप्लाई करना भी बाकी है। अच्छा एक काम और, n प्लस 1 से n प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो इससे तो इसका स्क्वायर कट ही जाएगा, कट गया। ठीक, आगे क्या बचेगा, देखिए से ये n है, अभी अंदर मल्टीप्लाई नहीं करते, ये तो कट के ख़त्म हो गया। ये माइनस n प्लस 1 से स्क्वायर कट जाएगा तो नीचे बचेगा 1 अपान 2 n प्लस 1। अच्छा नेक्स्ट स्टेप जो इसका आएगा प्लस, वो आएगा 1 अपान n प्लस 1 से कट जाएगा, नीचे आएगा 3n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ऐसे आएगा 1 अपान 4n प्लस 1 का क्यूब। इस तरह से ऐसे आएगा। आप इसके आगे अगर स्टेप लिखते तो यही बचता। ठीक, अब इस n का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस n अपान कितना 2n प्लस 1, फिर प्लस n अपान कितना 3n प्लस 1 स्क्वायर, फिर n अपान 4 n प्लस 1 क्यूब। इस तरह से ऐसे आएगा। ठीक है ना, नीचे से n को कॉमन करोगे, नीचे से n को कॉमन करोगे तो क्या आएगा, n अपान 2, n को कॉमन करोगे तो आएगा यहाँ पर 1 प्लस 1 बाई n, ये आएगा प्लस, यहाँ आप ध्यान से देखो, नीचे से n कॉमन करोगे तो आएगा 3n 1 प्लस 1 बाई n का होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, यहाँ से जब n कॉमन करोगे तो स्क्वायर में आएगा बाहर। ऐसे ही n अपान, यहाँ से n कॉमन करोगे तो बाहर n क्यूब निकलेगा और नीचे आएगा 1 प्लस 1 बाई n का होल क्यूब। इस तरह से ऐसे आएगा। ठीक है ना, अब इस n से ये वाला n कैंसिल हो गया, इस n से इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, इससे इसका क्यूब कैंसिल होकर स्क्वायर में आ जाएगा। इस तरह से ऐसे टर्म आएंगे। अब ध्यान से देखिए आप, यहाँ से क्या हो जाएगा, -1 अपान 2 1 प्लस 1 बाई n, इस तरह से आएगा। 1 अपान 3 n 1 प्लस 1 बाई n का होल स्क्वायर। ठीक, इस तरह से आगे टर्म आएंगे। अब जैसे आप लिमिट लगाओगे, लिमिट भी तो लगानी है, n टेंस टू इन्फाइनाइट, जैसे आप इन्फाइनाइट रखोगे 1 अपॉन इन्फाइनाइट, ये 0 हो गया। यहाँ पर जैसे रखोगे इन्फाइनाइट, इस पूरे को इन्फाइनाइट कर देगा, ये 0 हो गया पूरा। आगे जितने भी टर्म है सब में आगे n मिलेगा, सब 0 हो जाएंगे। केवल यहाँ पर -1/2 बचने वाला है। क्यों? क्योंकि 1 इसमें बचेगा, 1 अपॉन इन्फाइनाइट 0 हो जाएगा, तो केवल -1/2 बचेगा। बाकी सारे टर्म क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आगे n से मल्टीप्लाई सब में हो रहा है, सब में एक n आगे बचेगा, कम से कम एक n बचेगा। इसमें n बचेगा, इसमें n स्क्वायर बचेगा, आगे n क्यूब बचेगा, सब 0 हो जाएंगे, यही केवल बचेगा। और -1/2 जो होता है वो <1 होता है। तो हमने जब लॉगरिथमिक टेस्ट लगाया तो हमें जो l की वैल्यू मिली है वो <1 मिली है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपकी सीरीज क्या है, यहाँ पर आपकी सीरीज डाइवर्जेंट है। क्या है?
डाइवर्जेंट है। इसका मतलब हमारे पास जो कंक्लूजन निकल के आया वो निकल के आया कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू ई है तब वहाँ पर आपकी सीरीज होगी डाइवर्जेंट, और अगर x की वैल्यू लेस देन ई है तो आपकी सीरीज होगी कन्वर्जेंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैंने पूरे डिटेल में बताया इसलिए इतना लंबा गया। कई स्टेप आप काट भी सकते थे, कई स्टेप आप शॉर्ट में कर सकते थे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रेशियो टेस्ट के फेल हो जाने के बाद हम लोग कैसे लॉगरिथमिक टेस्ट का यूज़ करते हैं। तो ये था लॉगरिथमिक टेस्ट। इसके और एक दो क्वेश्चन करेंगे लेकिन इस लेक्चर में नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से भी मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने की। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे ही आपको वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।